अगर आपके पास अभी अच्छा खासा पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, लेकिन उसमें दिनों दिन कमी होती जा रही है, तो आज का उपाय आपके लिए विशेष काम का है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत गरीब नहीं होता, उसके पास ठीक ठाक पैसा होता है, जीवन यापन करने लायक अच्छा खासा धन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो धन कम होने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है और उम्मीद जितनी होती है उतनी इनकम नहीं हो पाती है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसके अलावा एक दो सिम्टम और बता रही हूँ, यदि वो भी हो रहे हैं तो आपको सावचेत हो जाना चाहिए। आपके ऊपर हो सकता है किसी बहन या कन्या रूपी किसी पूर्वज का श्राप हो। जिस घर की बहन बेटियां अक्सर दुखी रहती हैं, जिन घर की बहन बेटियों का जीवन शापित रहता है, जिस घर में कन्या के जन्म लेते ही कोई प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ऐसे घरों में किसी न किसी कन्या का श्राप जरूर होता है, किसी न किसी बहन बेटी का श्राप जरूर होता है। उसके निवारण के लिए उपाय मैं बता रही हूँ। इस उपाय को कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। लेकिन कन्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। नित नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ। उसी क्रम में आज एक नवीन जानकारी आपको देने जा रही हूँ। लेकिन जो लोग इसमें भरोसा करते हैं वो उपाय करें, जिनको विश्वास नहीं है या जो इसे अंधविश्वास मानते हैं, कृपया वो इन उपायों से कोसों दूर रहें। तो आइए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि करना क्या है। लाल किताब में बहन बेटी के ऋण के बारे में काफ़ी बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि जिनकी कुंडली में तीसरे घर में और छठे घर में चंद्रमा होता है, वह बहन और बेटी के ऋण से पीड़ित होता है। तो उस घर की कन्याओं को कई बार परेशानी भुगतनी पड़ती है। वो उनकी किसी पूर्वज बहन बेटी या पहली वाली पीढ़ी की किसी बहन बेटी का परिजनों ने दिल दुखाया है, उनका अपमान किया है, तो उसका खामियाजा ना उनकी बेटी को भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है और इसी की वजह से घर में आए दिन पैसों का संकट भी रहता है, अच्छा खासा बिजनेस डाउन होने लग जाता है। तो उपाय बताती हूँ। लाल किताब के जो उपाय हैं, प्रेडिक्शंस हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तीसरे घर में और छठे घर में अगर चंद्रमा होता है तो लाल किताब कहती है कि इससे बुध पीड़ित हो जाता है और बुध के पीड़ित होने से बहन बेटी का ऋण आ जाता है व्यक्ति के ऊपर और उसकी वजह से उसकी दिक्कत उसके ज़िंदगी में आने लगती है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के घर में विवाह समारोह होता है और उसी में किसी की मौत भी हो जाती है या उसके तुरंत बाद किसी की मौत हो जाती है या उससे पहले ही कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं यूं ही नहीं होती, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जब भी किसी शुभ मौके पर कोई आकस्मिक दुर्घटना इस तरह की होती हैं तो लाल किताब ये कहता है कि बहन बेटी का ऋण होता है। बहुत तरह के ऋण हैं, हम अगले वीडियो में इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम बहन बेटी के ऋण की बात कर रहे हैं। बहन बेटी के ऋण की एक पहचान ये भी है कि सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं। किसी भी शुभ मौके पर, विशेष रूप से कन्या जन्म के अवसर पर कोई ना कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित होती है। अब इसका उपाय आपको बताते हैं। उपाय नंबर 1 है अपनी नाक छिदवाएं। इसके अलावा पुरुष हैं तो नाक नहीं छिदवा सकते, लेकिन आपके घर में अगर इस तरह के घोर संकट आ रहे हैं तो नाक को हल्का सा छिदवा, पूरी तरह से ना छिदवाएं, लेकिन नाक में एक छोटा सा छेद जैसा, जो कि लौंग पहनने के लिए होता है, इस तरह का छेद आपने बहुत से लोगों की नाकों में देखा होगा। कि हमने अक्सर देखा कुछ लोगों के नाक में पहनते नहीं हैं पुरुष, लेकिन उनकी नाक में भी हल्का सा छेद होता है। तो ये इसके पीछे हो सकता है यही कारण रहा हो। इसके अलावा अपने दांतों को हमेशा साफ रखें। बहन बेटी का कभी अपमान ना करें। परिवार के सभी लोग पीले रंग की कौड़ियाँ इकट्ठी करें, उनको जला लें और फिर उसकी राख को बहते हुए पानी में बहा दें। इसीलिए कहा जाता है कि बहन बेटियों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अभी वर्तमान में जो लोग भुगत रहे हैं वो अपने पूर्वजों के द्वारा कुछ गलत कृत्य किए गए बहन बेटी से संबंधित उसको भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में संकट आ रहे हैं। लेकिन यदि आज की जनरेशन भी, मतलब आज के लोग भी यदि अपनी बहन बेटी को सता रहे हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, विवाह के बाद शुभ मौक़ों पर बहन बेटी को नहीं बुलाते, ऐसे घर की बर्बादी तय होती है। और उनके घर की भावी जनरेशन, यदि वो बेटी है या बेटा है, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए अपने खुद के अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपने घर की बहन बेटी का कभी अपमान ना करें। ये अपमान बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी सुनकर ऐसे लोग ज़रूर सावचेत हो जाएंगे जो आए दिन अपनी बहन बेटियों का अपमान करते हैं, शादी के बाद उनके पति का अपमान करते हैं, उनको अपने पीहर नहीं बुलाते, अपनी माँ से नहीं मिलने देते। तो वो लोग संभल जाएं, क्योंकि कल को उनकी बेटी और बेटे को भी ये सब भुगतना पड़ेगा, ये श्राप के रूप में उनको लगेगा।